दोस्तों जय हिंद। आज की ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे पूरा देखिएगा, आखिर तक, अंत तक इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस मामले में कई बड़े खुलासे आपके साथ होने वाले हैं और विथ प्रूफ। क्योंकि हम जो खबर आपको देते हैं वो फर्जी नहीं होती, अपने मन से बोली हुई नहीं होती, उसके बदले में हम आपको बाकायदा रेफरेंस भी दिखाते हैं, खास तौर से उन इलाकों से जहां की वो खबर होती है, ना कि अपने इलाकों से जहां से हम बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात आप ये देख लीजिए कि जो बाइडन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत बड़े समर्थक हैं, इजराइल के बहुत बड़े हिमायती हैं, और वो कई बार इजराइल के पक्ष में फलस्तीनियों के खिलाफ आकर के वो खड़े रह चुके हैं। अब तक एक ढाल के तौर पर अमेरिका खड़ा रह रहा था। अब अमेरिका ने, जो बाइडन जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने नेतन्याहू को ये चेतावनी डाली है कि भाई अब तो जंग रोकना होगा आपको, वरना अच्छा नहीं होगा। और खास तौर से एक चीज को और गौर कर लीजिए कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका के भी कई शहरों में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसका गुस्से का सामना जो बाइडन को होना पड़ रहा है। चंद महीने पहले राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत उम्मीद लगाया था अमरीकियों ने जो बाइडन से कि वो मानवाधिकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और तानाशाही ताकतों को सबक सिखाएंगे। लेकिन यहां हो उल्टा रहा है। जो बाइडन एक तानाशाही सरकार के खिलाफ जो है कुछ नहीं बोल रही है, उनके खिलाफ बोलने से कतरा रही है। यहां तक कि खुद बेंजामिन नेतन्याहू, या ये कहें तो इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना चाह रहे थे, लेकिन जब विदेशों में उनके यहां उनके इलाकों में प्रदर्शन होने लगे तो अब वो डाउन हो रहे हैं, और वो खुद इजराइल से कह रहे हैं कि अब आपको युद्धबंदी करनी पड़ेगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि इजराइल में हिंसा का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। इजराइल अब एक नई तरह से खतरनाक हिंसा का सामना कर रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में इजराइल में रहने वाले लोग अब बगावत पे उतारू हो गए हैं। क्योंकि इजराइल में 80% आबादी, अगर ये काबिज यहूदियों की आबादी है, तो उसमें 20% ऐसे लोग इजराइल में हैं जो अपने इलाके को छोड़ करके नहीं गए, जिन्हें अरब कहा जाता है। वो अरब मूल के मुस्लिम लोग हैं, और उन लोगों ने वहां के मकामी लोगों से जंग लड़ना शुरू कर दिया है, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, सिर्फ हमारे बातों पर आप यकीन मत करिए। वहां अरब मूल के लोगों में और वहां जो इजराइल के लोग हैं उनमें जो है अब झड़प होनी शुरू हो गई है, और हालात दंगे के जैसा हो गया है। यहां तक कहा जा सकता है साफ तौर पर कि इजराइल में गृह युद्ध शुरू हो चुका है, और वहां शीत वार, कोल्ड वार जो है वो शुरू हो चुका है। और ये बात अब साफ तौर पर खुद अमेरिका का खुद जो है एक अंग्रेज अखबार कह रहा है। अंग्रेजी का अखबार है न्यू स्टेटमेंट, और इसे आप जानते होंगे। न्यू स्टेटमेंट जो खबर दे रहा है बहुत ही लेटेस्ट है, यूनिक है, और उसके जो पत्रकार हैं, जो राइटर हैं, जिन्होंने लिखा है जेरमी बोवेन, उन्होंने जो है वहां की उन खबरों के बारे में लिखा है जो इजराइल से बाहर नहीं निकल पा रही, जिसे वहां की मीडिया को दबा दिया जा रहा है अपने रसूख के बल पर, अपने ताकत के बल पर, हथियार के बल पर, किस खबर को बाहर नहीं जाने देना है। वो खबर न्यू स्टेटमेंट ने छाप दिया है, और न्यू स्टेटमेंट ने साफ तौर पर लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, कि न्यू एंड डेंजरस फॉर्म ऑफ वायलेंस हैज ब्रोकन आउट इन इजराइल। कि इजराइल में एक नया खतरा उत्पन्न हो रहा है जो इजराइल से ही निकला हुआ है, और इजराइल को इन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अब हालात यह है कि जो बाइडन, जो अब तक सपोर्ट करते आए थे, उन्हें भी अब यह कहना पड़ रहा है कि भाई अब आपको ये जंग महंगी पड़ सकती है। अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अब जो वहां की एक अश्वेतों की संगठन है, हमारे यहां जो काला गोरा की परंपरा नहीं है, लेकिन अमेरिका में, यूरोप के बहुत से देशों में, यहां इवन ब्रिटेन में भी काले गोरे की परंपरा रही है। और आप इस बात को जानते हैं कि किस तरह से हमारे देश के महात्मा गांधी को भी उन्हें अश्वेत करार देकर के उनके साथ भेदभाव की गई। तो इन बड़े बड़े देशों में, अमीर मुल्कों में, जहां मानवाधिकार के सबसे बड़े अलंबरदार लोग बनते हैं, वहां भी अब विरोध प्रदर्शन होने लगा है। वो भी किसके जरिए? अश्वेतों के जरिए। जो काले मूल के जो लोग हैं वहां के, वो लोग फलस्तीन के फेवर में खड़े हो गए हैं, और उन्होंने ऐलान कर दिया है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं,
आप देखेंगे भी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, उन्हें इंसाफ मिलने तक, और यहां तक कि उनकी आजादी का भी हम समर्थन करते हैं कि फलस्तीनियों को आजादी मिलनी चाहिए ऐसे तानाशाही सरकारों से। तो देखिए, फॉक्स न्यूज की यह खबर है, आप इसको देख सकते हैं। फॉक्स न्यूज लिखता है कि ब्लैक लिव्स मैटर स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइनियंस, फाइट फॉर पैलेस्टाइनियंस लिबरेशन, यानी कि फलस्तीन की स्वतंत्रता तक ये लड़ने के लिए तैयार है। उनका पूरा समर्थन जो अमेरिका में, जो खास तौर से पश्चिमी देशों में जो कार्य करता है, एक तरह से बड़ी संस्था आप मान सकते हैं ब्लैक लिव मैटर को, जो अश्वेत लोगों के अधिकारों के लिए काम करता है, उसने फलस्तीनियों के समर्थन में आवाज बुलंद की है, उसने प्रदर्शन भी किया है। और आपको अभी नजर आने वाला है हमारी इस खबर में, आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या ब्लैक लिव्स मैटर ने कहा है। ब्लैक लिव्स मैटर्स को आप देख सकते हैं, इनके ट्वीट्स को जो इन्होंने समर्थन में किया है, वो भी किसके, फलस्तीनियों के समर्थन में, इजराइल के खिलाफ। यहां तक कि आप अरब न्यूज की इस खबर को भी देख सकते हैं। अरब न्यूज की यह खबर कहती है, हेडलाइन दे रखी है इसने कि ब्लैक लिव्स मैटर ट्वीट सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइनियंस, यानी कि ये जो है पैलेस्टाइनियंस को सपोर्ट कर रहा है। जो ब्लैक लिव्स मैटर है, जो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन माना जाता है अश्वेतों का, वो फलस्तीनियों के साथ खड़ा है। और इसके साथ ही आप इस चीज को और गौर कर लीजिए, बाइडेन ने भी नेतन्याहू को जंगबंदी की चेतावनी दे डाली है, जो अभी हम आपको खबर बता रहे थे। इसका रिसोर्स हम आपको बता देते हैं कि सीएनबीसी न्यूज का आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वेबसाइट का, जिसमें बाइडेन ने इजराइल से कहा है कि नेतन्याहू को ये जंग रोकनी पड़ेगी, जंगबंदी को एक निश्चित आयाम तक ले जाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत हो गया। इसके साथ ही आप देखिए iNews24, ये खबर है, ये इजराइल का एक टीवी चैनल है, इसने भी खबर दिया है और लिखा है कि इजराइल और हमास दोनों ने जो है जंगबंदी से इनकार कर दिया है। दरअसल मामला यहां यह हुआ है कि एक दिन पहले तमाम जराए से, तमाम रिसोर्सेस से यह खबर आई कि इजराइल और फलस्तीन जो है मिस्र की अध्यक्षता में, यानी मिस्र जो है वो समझौतेकार बन रहा है और इजराइल और हमास में समझौता करा रहा है, सीज फायर करवा रहा है कि दोनों के बीच में अब शांति होगी। लेकिन यह मामला शांति तक नहीं रुका और दोनों के प्रवक्ताओं ने, यानी इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने और हमास के सैन्य प्रवक्ता ने, दोनों ने इस बात को कहा है कि हम जंग नहीं रोकेंगे। हमास ने भी यहां तक कह दिया है कि हम लड़ते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। आप इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, ये i24 न्यूज का ये स्क्रीनशॉट है, जो साफ तौर पर कह रहा है कि दोनों ने जंगबंदी के समझौते को टाल दिया है और कहा है कि अभी वो इस पर बात नहीं करेंगे, इस समझौते को टाल दिया गया है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये टाल दिया गया है। और इसके साथ ही आप इस बात को भी नोट कर लीजिए कि अरब देशों ने जिस तरह से अपनी नाकामी का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया है, उस मामले में दो ऐसे देश हैं जो बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो तुर्की और दूसरा पाकिस्तान। इन दोनों ने वो काम किया है जो किसी ने सोचा नहीं था। मतलब कि अरब कंट्री यानी मुस्लिम, 57 मुस्लिम देशों का आईओसी जो जिस काम को करने में नाकाम हो गया, जो अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को एक मंच पर लाने से वो इनकार कर रहा था, ला नहीं पाया, वो काम तुर्की और पाकिस्तान ने कर दिखाया है। तुर्की ने यह जिम्मेदारी उठाई कि वो रूस को मनाएगा, उसने रूस को मना लिया। रशिया ने बयान अपना दे दिया कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो जो है रशिया अपने जमीनी क्षेत्रों की हिफाजत के लिए, क्योंकि वो प्रभावित हो रहा है, बताएंगे आपको कि कैसे प्रभावित हो रहा रशिया, क्योंकि रशिया जो है वो सीरिया का करीबी है। इस तरह से मुल्क शाम जिसको कहा जाता है, सीरिया रशिया का करीबी है। बशार अल असद की जो सरकार है वो बकायदा हिमायत करती है जो पुतिन है उनका, यानी कि व्लादिमीर पुतिन का वो बात समर्थन करते हैं और व्लादिमीर पुतिन सीरिया के बड़े करीबी हैं, निजी ताल्लुकात हैं उनके। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर ये जंग नहीं रुका तो हमारे क्षेत्र भी प्रभावित होंगे और व्लादिमीर पुतिन अब जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि चीन भी जो है वो बोल रहा है कि आप हमारे यहां अगर कोई मैटर होता है चीन में मुसलमानों के साथ, तो अमेरिका बड़ा खुल करके विरोध करता है, कहता है कि ये नहीं होना चाहिए उइगर मुस्लिम्स के साथ। लेकिन जब फलस्तीनियों के साथ ये मैटर हो रहा है तो किस तरह से अमेरिका फलस्तीनियों का साथ नहीं दे रहा है, जो कि सबसे बड़ा अलंबरदार बनता है ह्यूमन राइट्स का, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन करने वालों के खिलाफ जाकर खड़ा होता है। और यहां खुद वो खड़ा है किसके साथ, जुल्म करने वाले इजराइल के साथ।
और जो एक मुल्क जो काबिज है फलस्तीनियों की जमीन पर, उनको आंखें दिखा रहा है, उनके कत्लेआम कर रहा है। तो इस चीजों को आप समझ सकते हैं। तो चीन ने इन मामलों को लेकर के तंज कसा है और ये खबर आप 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, उसे समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही आप एक बात और नोट कर लीजिए, चीन और रूस फलस्तीनियों से उनका कोई मतलब नहीं है और ना ही इनका मुसलमानों से कोई मतलब है, क्योंकि इनके पास एक मौका है अमेरिका को जो है सबक सिखाने का। आप जानते हैं कि ताइवान को लेकर के किस तरह से अमेरिका बार बार जब देखो तब धमकी देता आया है, डोनाल्ड ट्रंप के जमाने से ही आंखें दिखाते आया है। चीन पर तमाम तरह के प्रतिबंध वो लगाता है, यहां तक कि जो बिजनेस डील होती है दो देशों के बीच में, जो देश व्यापारिक संबंध होते हैं, और चीन को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत तरह की कोशिश की, जिसके बारे में पूरी दुनिया आज ये जान चुकी है कि अमेरिका ने चीनियों के साथ किस तरह से नाइंसाफी की। तो चीन को एक मौका मिल गया अमेरिका के खिलाफ बोलने का। उसी तरह से आप इस चीज को समझ सकते हैं कि रशिया भी बोल रहा है, क्योंकि यूक्रेन के मामले में हमेशा अमेरिका रशिया को धमकी देता आ रहा है और अमेरिका की पॉलिटिक्स में, अमेरिका की जो राजनीति है वहां रूस का खासा दखल माना जाता है। और जिस तरह के आरोप पिछली सरकारों में लग चुका है कि रूस जो है खुद वहां की चुनावों को प्रभावित करता है। तो इन तमाम तरह के ये आरोप हैं, चाहे उसमें कोई सच्चाई हो या ना हो, चाहे कोई सबूत हो या ना हो, लेकिन ये फैक्ट बात है कि यूक्रेन को लेकर के अमेरिका रूस को आंखें दिखाता है, आंखें तरेड़ता है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि चीन और रूस अब पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो देखो अमेरिका की दादागिरी अब खत्म हो चुकी है। अमेरिका में वो ताकत नहीं रहा जो आपके, हमारे या किसी और के बारे में सवाल खड़ा कर सके, उनके समर्थन में खड़ा हो सके, उनके लिए इंसाफ के लिए खड़ा हो सके। इसी के लिए चीन और रूस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बड़ा अब अमेरिका नहीं रहा। और ये दोनों देश यानी चाइना और रशिया, ये दोनों सुपर पावर देशों में शुमार हैं। इनके पास अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, ये अपने बड़े बड़े हथियार भी बनाते हैं, ये अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इस तरह से ये दोनों अब इस बात को दिखाने की कोशिश करें कि हम किस तरह से एक आलमी ताकत बनकर के सामने आए हैं और हम ही एक अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं जो पूरी दुनिया को एक साथ लेकर के चलने में यकीन कर सकते हैं। तो इस तरह से अमेरिका का नुकसान कर रहा है चाइना और रशिया। अगर चाइना और रशिया इस युद्ध में कूदते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आप समझ सकते हैं कि किसका होगा। रशिया ने तो एक बार यहां तक कह दिया था कि अगर निजी संबंध ना होते, व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि अगर निजी संबंध ना होते किसके साथ, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, तो इजराइल पर वो अटैक कर चुका होता। ये बहुत पहले एक बयान आया था। तो इस तरह से आप देखिए जो काम अरब देश नहीं कर पाए वो काम दो देश कर रहे हैं और अमेरिका अब जो है दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि बहुत से देश, जो देश समर्थन कर रहे थे ढके छुपे इजराइल का, उनके देशों में कड़ा ही विरोध का सामना हो रहा है। और वहां अगर आगे चल के इलेक्शंस होते हैं तो ऐसी पार्टियों को जिताने की कोशिश हो सकती है जो फलस्तीन के समर्थन में आवे और इजराइल के खिलाफ में आवे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जनता के मूड के आधार पर फॉरेन पॉलिसी भी कुछ देश बदलने के लिए मजबूर होते हैं। और अमेरिका इसका ताजा मिसाल है, जो आपने CNBC पर खबर देखी। फिलहाल आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।